हर पार्टी अपने आप को सिद्ध करना चाहती है कि मैंने जो किया मैंने किया, किसी ने नहीं किया। इनके दिल दिमाग में वही है कि महाराष्ट्र की जो पहचान है कि इस पहचान को ख़त्म किया जाए और इसको मुंबई को गुजरात में लिया जाए या फिर कोई अदर स्टेट में या फिर अदर इसको स्टेट बनाया जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति है। यहाँ पर आदमी बोलता कुछ और करता कुछ और है। किसने थोड़ा कुछ कमी दिखा उसके ऊपर ही ये करता है, विकास बाजू में रह जाता है। कि शिवसेना को इसको हटाना है तो ऐसा नहीं, शिवसेना ने मुंबई को मुंबई बनाया, बॉम्बे से मुंबई बनाया और मुंबई को मुंबई बना के रखा, उसका उद्धार किया। नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी कुमार मिश्रा। हमारी मुंबई, आमची मुंबई, मुंबई वर्सेस बॉम्बे को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह आईटी मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ आईटी मुंबई का नाम बॉम्बे नहीं हुआ, और जिसे लेकर एक बार फिर मुंबई में जो सियासत है मुंबई वर्सेस बॉम्बे को लेकर गर्मा गई है। राज ठाकरे ने कहा कहीं न कहीं उनके जो दिल की बात थी वो जुबान पे आ गई, और कहीं न कहीं बीजेपी की ये साजिश है, वो चाहती है कि जो मुंबई है वो महाराष्ट्र से अलग हो जाए और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की ये उनकी साजिश है। और कहीं न कहीं मुंबई जो है ये मराठियों की है और इसे ये तोड़ना चाहते हैं। और इस आरोप प्रत्यारोप को लेकर आम मुंबईकों का क्या कहना है ये हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ मुंबईकर हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने सुना आईआईटी बॉम्बे में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ आईआईटी बॉम्बे का नाम जो है मुंबई नहीं हुआ। तो इसे आप कैसे देखते हैं और आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति है। यहाँ पर आदमी बोलता कुछ और करता कुछ और है। अभी देखो बीजेपी ने कहीं मुंबई को तोड़ा नहीं है, जोड़ने का काम किया है। मुंबई बोलो या बॉम्बे बोलो, मुंबई और मुंबई में क्या उन्नति हो रही है उस पर फोकस करने का अलावा ये हम लोग ये क्या बोला उसने क्या बोला उससे मतलब नहीं है। विकास किससे हुआ है? हाँ, देख रहे हो अटल सेतु किसने बनाया? तो मैं ये राजनीति में ज़्यादा सवाल ना देते हुए मैं इतना बोलूँ कि मुंबई हो या बॉम्बे हो, उनका विकास होना चाहिए बस। लेकिन कहीं ना कहीं जो बॉम्बे से मुंबई को करने के लिए 107 हुतात्माओं ने अपना जो है बलिदान दिया था, और इसको लेकर जो है काफ़ी लड़ाई हुई थी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। जो है मुंबई को लेकर जो है काफ़ी लोगों ने बलिदान दिया है। ऐसे में अगर राज ठाकरे का आरोप है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की जो दिल की बात है वो जुआ पे आ गई है और वो मुंबई को एक बार फिर तोड़ना चाहते हैं, मुंबई को जो है महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं, तो उनके आरोप को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो अभी आप ये बोलूँ ना, तोड़ना चाहते हैं या बिगड़ना चाहते हैं, ये इस पर ज़्यादा ये तो अभी इलेक्शन आ रहा है बोल के ये लोग सब बोल रहे हैं ये तोड़ना चाहते हैं। क्या बीजेपी में गुजराती नहीं है, यूपी वाले नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, साउथ इंडियन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सब है, एकजुट है। तोड़ने का बात ही नहीं है। सिर्फ कोई विकास का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतने बोल रहे हैं कि उन्होंने बयान में कुछ बोला रहेगा, कुछ उनका मतलब कुछ और रहेगा, मगर समझने वाले ने कितना समझा वो तो उनको ऊपर ही मैं निर्भर करूँगा। मैं ज़्यादा मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करते हुए इतने बोलूँगा कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, और वो बीजेपी कर रही है। नहीं, लेकिन सबका साथ सबका विकास की जो बात भले हो रही है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम के दौरान जो है इनका आरोप है राज ठाकरे का, और कहीं ना कहीं जो मीडिया में भी आ रहा है कि उन्होंने जो है काफ़ी हंसते हुए कहा, मतलब काफ़ी मुस्कान के साथ उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अच्छा हुआ आईआईटी बॉम्बे का नाम जो है मुंबई नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है राज ठाकरे का बोलना है कि ये जो है मुंबई का नाम जो है चेंज करना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये मुंबई को तोड़ना चाहते हैं, मुंबई को अलग करना चाहते हैं। इसे लेकर राज ठाकरे जी का आक्षेप है। मैं राज ठाकरे के सब बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ ताकि उनके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, और मैं इतने बोलूँगा कि उन्होंने ऐसा बोल भी दिया, क्या किसी के बोलने से क्या टूट जाता है? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी मैं बोल दूँगा कि भारत को इंडिया बोलो या भारत बोलो, एक ही है। भावना क्या है आपका वो जानना जरूरी है। आप कभी विकास की बात नहीं करते हुए बस किसने थोड़ा कुछ कमी दिखा उसके ऊपर ही ये करता है, विकास बाजू में रह जाता है। और बीजेपी वो ना दिखते हुए बीजेपी अपना काम में तत्पर रहती है। जैसा कि आपने कहा कि बॉम्बे बोलो या मुंबई बोलो एक ही है, नहीं हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बॉम्बे बोलो या मुंबई बोलो, क्योंकि जो बॉम्बे जो कहीं ना कहीं जो है ये जो है विदेशी नाम है। यहाँ पर 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली यहाँ पर आए थे उन्होंने ये नाम दिया था, और उसके बाद अंग्रेजों ने इस नाम को जो है काफ़ी प्रचलित किया और वहीं से इसका नाम जो है बॉम्बे पड़ा। और कहीं ना कहीं हम बात करेंगे मुंबई की, तो जो मुंबा देवी जो है, जो कोली समाज की देवी है मुंबा देवी, उनके नाम पे जो है जो मुंबई का नाम जो है यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर 1995 में जो है शिवसेना के जरिए जो है यहाँ के जो स्थानीय कोली समाज है, और कहीं ना कहीं जो है जो विदेशी जो नाम था बॉम्बे,
और उसकी दास्ता से मुक्ति के लिए शिवसेना ने इसका नाम बदलकर बॉम्बे से मुंबई किया, तो तब जाके इसका नाम मुंबई पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो विदेशी दास्ता है, जो विदेशी नाम है, उसको बदलने के लिए इसका जो नाम है मुंबई किया गया है। जैसा कि आपने कहा कि क्या फर्क पड़ता है? देखिए अभी चर्चगेट है, तो मुंबई में तो चर्चगेट है, तो चर्चगेट को क्या नाम दोगे आप? मुझे पहले बताओ। ये विषय नहीं है कि क्या नाम चेंज करना है, क्या नहीं करना है। ये बात करो कि मुंबई में या मुंबई बॉम्बे बोलो या मुंबई बोलो, उसमें क्या विकास होना चाहिए, क्या नागरिक लोगों को क्या सुविधा मिलना चाहिए, उस विषय में ना बात करते हुए सिर्फ इन्होंने ये कहा उन्होंने वो कहा, ये बोलना जरूरी नहीं है। हमें तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। तो जो अब जैसे CST नाम पड़ा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, आखिर नाम तो बदला गया। ऐसा अभी देखो, मैं ये बोलता हूँ कि आप जो बोल रहे हो कि इंग्लिश वाले विदेश वाले करते, तो फिर इंग्लिश मीडियम पूरा बंद करो। हर एक महाराष्ट्र स्कूल चालू होना चाहिए, और महाराष्ट्र स्कूल बंद हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारे बच्चे को हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, तो बंद कर दो। तो देखो ये विषय नहीं है, हमको विषय ये है कि लोगों को क्या तकलीफ है, उस तकलीफ को, दर्द को समझ के उसका काम करना है, ना कि ये छोटी बातों में ये मुंबई बोला, महाराष्ट्र बोला, ये बच करना छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं इनका बोलना कि ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इन्हें विकास का बात बोलना चाहिए। और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जैसे कि आपने सुना कि बीजेपी नेता जो केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, उनका बोलना है कि IIT बॉम्बे का नाम जो है वो अच्छा हुआ कि चेंज नहीं किया गया, इसका नाम मुंबई नहीं हुआ। तो उसे आप कैसे देखते हैं? आपको मुंबई बॉम्बे का नाम तो मुंबई बहुत पहले हो गया, और ये नाम हो गया है। ये मुंबई है, आमची मुंबई है, हमारी मुंबई है। इसको तो नाम पहले ही बदल गया, और हमने तो बॉम्बे भी देखा है, मुंबई भी देखा, हम वो जनरेशन है। दूसरी बात क्या है, ये समय पे ये सब जो बातें कह रहे हैं कि ये सब बोलने की बात है, बोलने की नहीं, इससे कहीं ना कहीं समाज में डिस्प्यूट आता है। आप जब कुछ ऐसा बोलते हैं, एक वक्तव्य देते हैं और एक ऐसे पद पर रहकर, तो इससे समाज में डिस्प्यूट आता है, लोगों में इस बात की चर्चा और विषय और डिस्प्यूट पैदा होता है। तो ऐसी बात नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी बीजेपी का आप देखेंगे तो इन लोगों को नाम बदलने बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि इन्होंने इसका देखा है, नाम बदलने से हर चौक हर नुक्कड़ पे इसका मसाला बनने लगता है। कोई बोलता है नाम सही है, कोई बोलता है पुराना सही था, कोई बोलता है नया नाम सही है। तो ये लोग नाम दे के डिस्प्यूट और समाज में थोड़ा सा आक्रोश पैदा करते ही हैं, और ये नाम बदलने की इनकी आदत पुरानी है। पर अब ये मुंबई है और हमारी मुंबई, और इसका अच्छा दूसरी बात, नाम बदलने के साथ साथ इसका विकास होना चाहिए। अब ये बोलते हैं कि जैसे बीजेपी की इसका विकास करना है, विकास तो पहले भी था। आज इतना विकास था बोल के तो मुंबई यहाँ की कैपिटल इतने सालों से बनी हुई है, जबकि अब देखा जाएगा तो मुंबई का ग्राफ, इसका इनकम पर कैपिटल इनकम इसका कम हुआ है। आप देखेंगे कुछ समय में इसका कम हुआ है, रेवेन्यू यहाँ कम हुआ है, यहाँ के लोग व्यापारी सब बाहर चले गए। तो इसमें आज मुंबई अगर से पूरी इंडिया को फाइनेंस देती है, कैपिटल हब है, अगर से अच्छा एक इन लोग और उठाते हैं कि ये BMC को शिवसेना से निकालना, शिवसेना को BMC से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों में मुंबई का उद्धार नहीं हो पाया। अरे भाई, मुंबई से पैसा तो सेंटर भी ले जाती है, सेल टैक्स के जरिए, इनकम एक्साइज के जरिए, तो तुम भी तो उद्धार करो, पैसा तो यहाँ से जाता है। अगर से मान लो एक यूपी है या बिहार है या कोई भी अदर स्टेट है, वो अगर से 2000 करोड़ रेवेन्यू देता है सेंटर को, तो मुंबई 10-15 हज़ार करोड़ रेवेन्यू देता है, बिकॉज ऑफ कैपिटल, बिकॉज यहाँ का जो इनकम इतना ज़्यादा है। तो इतना अगर से रेवेन्यू सेंटर को भी देता है, स्टेट को भी संभालता है, तो इसके ऊपर ध्यान सेंटर को भी देना चाहिए। आपको रोकना चाहूँगा, कहने के जो मुंबई BMC का जो बजट है लगभग 70,000 करोड़ के ऊपर है, और कहीं ना कहीं जो पूरे भारत के जो 4 से 5 राज्य है उसका जो बजट है, जो GDP है, कहीं कि उसके लेवल में जो है मुंबई BMC का जो बजट है वो अकेले है। तो ये आपको जानकारी देना चाहूँगा। अब आप क्या बोलना चाहिए? सही है, जैसे स्टेट का जो बजट है वो मुंबई के बजट, पर्टिकुलर मुंबई के बजट से भी कम है। और इतना बड़ा रेवेन्यू अगर से मुंबई जनरेट करता है, और अगर से बीजेपी है जो अभी जो ये है, ये अगर से ये सोचते हैं कि इनको खाली ये एक मुद्दा रख के कि शिवसेना को इसको हटाना है, तो ऐसा नहीं। शिवसेना ने मुंबई को मुंबई बनाया, बॉम्बे से मुंबई बनाया, और मुंबई को मुंबई बना के रखा, उसका उद्धार किया। और दूसरी बात, पैसा सेंटर में ले जाती है, तो जो इल्ज़ाम या जो विषय शिवसेना पे पड़ता है मुंबई का इन्होंने नहीं किया, तो तुम्हारे पर भी वो चीज़ आता है कि सेंटर ने क्या किया फिर मुंबई के लिए, जबकि जितना ध्यान स्टेट देता है उतना सेंटर नहीं देता है। सेंटर एक ही चीज़ पे है कि यहाँ से रेवेन्यू आना चाहिए, जो रेवेन्यू है उसको बराबर लेके जाओ करो, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो, होता है, वो करना भी चाहिए। पर मुंबई पे एक विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुंबई पूरे इंडिया का कैपिटल हब है, तो उसको वो चीज़ बरकरार रखना चाहिए, ना कि उसको तोड़ने की राजनीति, ना कि ऐसे वक्तव्य करो कि यहाँ के लोगों में डिस्प्यूट पैदा हो, यहाँ के लोगों में डिफरेंसेस आए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है, ऐसे उन्होंने घोषणा नहीं की कि हम इसका नाम मुंबई करेंगे। उन्होंने कहा कि मतलब अच्छा हुआ इसका नाम जो है मुंबई नहीं हुआ, बॉम्बे है, सिर्फ उन्होंने इतना कहा था। और राज ठाकरे जी ने कहा कि कहीं ना कहीं उनके दिल की बात जो है उनके जुबान पे आ गई, और वो जो है मुंबई को तोड़ना चाहते हैं, उनकी साजिश जो है वो दिखाई पड़ रही है। जो हिसाब से, जिस अंदाज में, जो जिस तरीके में उन्होंने बोला ना, देखो कभी कभी बॉडी लैंग्वेज, फेस रीडिंग भी बहुत कुछ बोलता है।
आप, मैं बोलता हूँ आप खाली खड़े रहो, किसी को आपने कुछ गुस्से वाले इशारा किया तो मैं समझ जाता है कि मुझे ये गाली दे रहा है, ये कर रहा है। उन्होंने जो बोला ना अच्छा हुआ, इसका मतलब क्या मुंबई होके बुरा हुआ? उन्होंने क्या अच्छा हुआ आईटी हब, जबकि आईटी हब मुंबई में ही है। मुंबई के एक बहुत छोटे से क्षेत्र में है वो। मुंबई तो हो चुकी है, मैंने पहले बोला मुंबई हो चुकी है और मुंबई पे चल रही है। दूसरी बात अगर तो छोटा सा उसके अंदर है, और ये इन्होंने कहा कि अच्छा हुआ का मतलब क्या बुरा हुआ 30 साल पहले अगर जिसका नाम मुंबई हुआ। ये बहुत बड़ा बोलते हैं ना कि मुंबई करो के ऊपर एक बहुत बड़ा ये है, डॉट लगा है, ये दाग लगा है कि ये अच्छा हुआ का मतलब क्या है, ये बात होती है। तो इन सब में ना करके मुंबई का आप डेवलपमेंट करो, मुंबई का उद्धार करो। आज मालूम है 4 साल यहाँ 3 साल इलेक्शन आगे बढ़ गया, इतने प्रॉब्लम्स है गलियों के, रोड के, गटर के, हमारा प्रतिनिधि हमारे पास नहीं करने के लिए। अभी ये देखो ईश्वर ताड़े साहब के ये काम करने वाले, आज ईश्वर ताड़े साहब भले बीजेपी में है पर वो अपने पैसे से अपनी चीज़ों से काम कर रहे हैं। इस वक्त भी कई एरिया में उन्होंने अपने पैसे से गटर का काम कर रहे हैं, नालियों का काम कर रहे हैं, लादियों का काम कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पार्टी को नहीं अपने उद्धार का काम करे। और मैं बता रहा हूँ बहुत समय हो गया, अब ये इलेक्शन को पीसफुली करके और एकता के साथ करके। देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इस देश को सोने की चिड़िया क्यों बोलते थे? इसलिए नहीं बोलते थे कि यहाँ पेट्रोल था, पेट्रोल नहीं है, यहाँ सोना है, इसलिए नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है। पर यहाँ एकता थी, यहाँ मित्रता थी, यहाँ भाईचारा थी, बोल के सोने की चिड़िया थी। वही हमारा पावर है, वही हमारा रिसोर्स है। तो इस चीज़ को देख क्या बीएमसी चुनाव आने वाले हैं और क्या उसके पहले जानबूझ के ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, और क्या ये नाम बदलना इतना आसान है बॉम्बे का मुंबई? नहीं, बॉम्बे तो मुंबई हो चुका है, पर उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ क्या? उसी दिन अच्छा हो गया था जब बॉम्बे मुंबई बन गई थी। हमारे बाला साहब के नेतृत्व में उन्होंने क्या लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और मुंबई हो गया। और उसके बाद इसका डेवलपमेंट का काम सोचिए। आज अगर से किसी स्टेट का डेवलपमेंट हुआ है 30 साल पहले, 20 साल पहले, तो उसमें मुंबई का हाथ है। मेरा ये बोलना, आज मुंबई के प्रति इतनी नफरत या मुंबई के प्रति इतनी घृणा रखने की ज़रूरत नहीं है। आज मान लो यूपी 10 साल में, 15 साल में डेवलप हो रहा है। आप भी यूपी से हैं, मैं भी यूपी से हूँ, पर मैं देख रहा हूँ जो मुंबई ने तो हमेशा संभाला है हर क्षेत्र के लोगों को और हर जगह रिवेन्यू दिया है। तो आपको इसके प्रति एक भावना अलग रखनी चाहिए, अलग एक विशेष भावना रखनी चाहिए। और मुंबई इज़ बेस्ट, मुंबई इज़ बेटर, आमची मुंबई सदैव। कहीं ना कहीं मुंबई इज बेस्ट, आमची मुंबई। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं। चाचा आप कहाँ से हैं? मैं तो मराठवाड़ा से हूँ, उस्मानाबाद से, और उसका नाम हो गया है धाराशिव। अभी हमारे दोस्तों ने हैं, मैं भी जनता में से हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद जवाद। तो आप यहाँ पे मुंबई में कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ हुआ 72 ईयर्स हो गया। तो आप जब गांव से यहाँ पे मुंबई आते हैं तो अपने गांव वालों को आप क्या बोलकर यहाँ पे आते हैं? मैं जब आता हूँ, जब एसटी थी वहाँ से मुंबई का टिकट लेता हूँ, एसटी से लेता था, उस जमाने मुंबई कहता था। लेकिन वो मुंबई ऐसा था, बॉम्बे ऐसा था, वो चीज़ अलग है। बॉम्बे मतलब यहाँ से जो ब्रिटिश ज़माने हमारे 47 में जो देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे गांधी जी, हमारे यहाँ के जो भी लीडर लोग थे, वहाँ पर जाके ऑक्सफोर्ड में डिक्शनरी, वहाँ ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में पढ़े जाकर, वहाँ से वो लोग सीख कर आए, वकालत सीख कर आए। तो वो लोगों ने यहाँ पर आके जब सीखा तो वहाँ पर इंग्लिश की उस तरह पे बहुत महत्व थी। तो उस ज़माने में लोग वहाँ पर आके, यहाँ पर एजुकेशन बहुत कम थी अपने पास, और अपना देश उस ज़माने में पॉपुलेशन बहुत जैसे चाइना में वैसा यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत था। तो उन्होंने आके यहाँ पर, ज़रा उसको अटेंड कर, बोला मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब वहाँ से आने के बाद जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर देश को उन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ाद किया। 70 साल से जो हमने फाउंडेशन डाला है, मेन थिंग इज़ अ फाउंडेशन। जैसे एक माता पिता के बिना एक औलाद पैदा नहीं होती है, वैसा फाउंडेशन इज भी मस्ट भी। तो फाउंडेशन जो हमारे लोगों ने डाला है वो हमारे बड़े लोगों ने डाला है, और उसको रास्ता उन्होंने दिखाया, उसके रास्ते पे आज हम वे पे चल रहे हैं। तो ये नहीं कहना कि भाई मैंने कुछ किया, मैंने ही खुद किया। 2014 और 1947 के 70 साल के आज जो वो आज गंवा रहे लोग। किसी के बीजेपी के अगेंस्ट में, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं जनता में हूँ। मेरे को आज मेरी रोजी रोटी मुझे मिलती है। माई सन इज इवन की जेट एयरवेज था, लेकिन ठीक है, आपकी जो बातें बोल रहा है आपने वो पुराने जमाने से और डेवलपमेंट ये सब हुआ है, ठीक है, वो बात तो सही है। लेकिन जो बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पे आईटी बॉम्बे में, जो उन्होंने बयान दिया, जैसे कि आपने यहाँ पे सुना, मतलब उन्होंने कहा अच्छा हुआ मुंबई का नाम जो है बॉम्बे है, मुंबई नहीं हुआ। और उसके ऊपर राज ठाकरे ने कहा कि ये इनकी साजिश है और दिल की बात जुआ पे आ गई, ये मुंबई को तोड़ना चाहते हैं, इनकी साजिश है। तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, ऐसा है, अब इलेक्शन का गर्मा गर्म मौसम है, हर पार्टी अपने आप को सिद्ध करना चाहती है कि मैंने जो किया मैंने किया, किसी ने नहीं किया। तो अगर उस टाइम पे कोई, मैं भी उस जगह होऊंगा तो मैं अपनी पार्टी, अपने फ्लैग झंडा ऊपर करूंगा। तो उन्होंने जैसा बोला है, अब ये हमारे एमएनए साहब वो भी क्या है, वो भी थोड़ा तेज आदमी है। तो उन्होंने भी क्या किया था, बीच में अपने को नाम आने के लिए
पूरे टोल टैक्स बंद करवा दिया, वहाँ मारम पीटी की। तो ये लोगों के भी कोई दूध के कोई धुले नहीं है। लेकिन रहा सवाल मुंबई का, तो ये शिवाजी महाराज की कंट्री है मुंबई, तो हम उसको मुंबई ही बोलेंगे। चाहे हम अभी देखिए CST आप जाते उसका VT नाम था, हमने आज उसको CST कर दिया। अच्छा, और एक बोलते हैं नाम, अभी किसी ने बताया, भाई साहब ने बताया कि नाम करने बदली करने, नाम बदली करने से बहुत फर्क पड़ता है भाई साहब, ऐसा मत बोलो। ये साकिनाका का नाम है, मैं इसको या कोई और बना दूँ, अरे बोले साकिनाका सही साहब, आप तो साकिनाका बने, तो आप कहाँ गए, तो कुछ अलग होता है। तो अब उस्मानाबाद का नाम रख के उसको धाराशिव किया, और उसके बाद औरंगाबाद का नाम निकाल के क्या कर, औरंगाबाद का नाम। अब तो ये चीज़ें चेंज करने से क्या होता है, अभी जैसे हमारे इंडिया गेट पे बहुत सी चीज़ें हैं, वो सब नाम निकालोगे आप, ताजमहल निकालोगे, मंदिरें निकालोगे, मंदिरों के, तो ये सब चीज़ें नहीं करो। आपको जो विकास करना है, विकास ऐसा है ना साहब, विकास करने के लिए आपको पुल और ब्रिज और बनाने की जरूरत नहीं। यानी जो बीजेपी है वो, जैसे आपने बताया, बीजेपी जो है कई इलाकों का, सिटी का, शहर का नाम वो बदली कर रही है। तो क्या इसका भी नाम संभव है, बदली कर पाएगी वो मुंबई का नाम? नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जो है, हमारा जो स्टेट है, हमारे पास अच्छे लीडर हैं। आज भी मुंबई के अंदर अच्छे लीडर हैं। कोविड के अंदर आपने देखा होगा बहुत कुछ, मगर मुंबई के अंदर जितना कोविड अच्छा रहा, यहाँ के लोगों ने, हमारे उद्धव साहब है और हमारे यहाँ के शिवसेना वाले हैं, बहुत उन्होंने अच्छा काम किया, वेरी गुड वर्क। और मैं ऐसा CM ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं, वेरी गुड CM। कोई भी, बड़े अंतोले साहब थे, बड़े उसके पहले और कोई थे, लेकिन ये CM ने बहुत कोशिश करा। आज उसके बाद अभी देखिए, ये तो सब इलेक्शन में भी भाई ये पार्लियामेंट में एक दूसरे को बोलते हैं। अब राहुल साहब भी बोलते हैं, राहुल साहब ने बोला कि भाई हम तो आप 14 साल से आपके साथ रहे, तो हमको क्या मिला, फिर वो अलग हो गए सब। तो ये चीज़ें अगर वो कोई कहता है तो कहीं ना कहीं जो है, अगर हम बात करें तो जब गुजरात और मुंबई एक, महाराष्ट्र एक में था, तो मुंबई के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जो है काफ़ी फाइट हुई, और इसमें जो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों ने बलिदान दिया मुंबई को जो है महाराष्ट्र में लेने के लिए। तो इसके बाद क्या इतना आसान है मुंबई को बॉम्बे करना? नामुमकिन है, ऐसा है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए हर सिटी का नाम अलग अलग है, और सिटी में अपना अपना स्टेट अलग होता है। आप गुजरात में जाइए गुजरात के हिसाब से, आप आंध्रा में जाइए आप आंध्रा के हिसाब से, आप केरला में जाइए केरला के लोग भी मुंबई आते हैं। तो क्या यहाँ के मराठी, अगर नहीं बोले मराठी कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हमारा मुंबई जो है बहुत साल से जो हम लोग लड़के लिया है, वो सिटी वो हम चेंज नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये मेरी राय है खुद की। वो आगे की बात आगे, अगर वो अलग मिल जाएगा, लेकिन अलग होगा, लेकिन अभी अलग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक इलेक्शन का पीरियड है, तो एक दूसरे को आदमी थोड़ा टीका करता है एक दूसरे पे, तो वो टीका पे आप मत जाइए। हमको क्या है, जनता को क्या चाहिए, जनता को भाई खाना, मकान और रहना, रोजी, ये सब चाहिए आप लोग। तो इसके लिए नामुमकिन है, ये आप इसके बारे में आप भूल जाइए इस बात। तो कहने का आपका बोलना है कि हमने जो है मुंबई को जो है महाराष्ट्र में मिलाने के लिए लड़कर लिया है, और ये इतना आसान काम नहीं है, और हम जो है विकास चाहते हैं, और मुंबई का जो नाम है उसे बदलना इतना आसान नहीं है। तो आइए और लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं, उनका क्या बोलना है इस मुद्दे को लेकर। आपका नाम क्या है? रमा। कहाँ से आ रही, क्या करती है? मैं घर से आ रही हूँ, अभी जॉब के लिए आई हूँ मुंबई। तो जब अब आप घर से निकलती हैं, अपने घर से निकलती है, तो आप घर से क्या बोल के निकलती कि आप कहाँ जा रही हैं? कि मैं मुंबई जा रही हूँ, मुंबई साइड जा रही हूँ जॉब करने के लिए, दैट्स इट, यही बोल रही हूँ। तो कहने कि आप जब घर से निकलती तो आप बोलते हैं मैं मुंबई जा रही हूँ। एक्चुअली में एक बयान आया है, बीजेपी के एक मंत्री हैं, उनका नाम है जितेंद्र सिंह, वो IIT बॉम्बे में कार्यक्रम में आए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि अच्छा हुआ IIT बॉम्बे का नाम जो है बॉम्बे है, बदला नहीं गया, मुंबई नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुश होकर कहा कि IIT बॉम्बे का जो नाम है वो बॉम्बे है, बदला नहीं गया। तो इसे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे जो उन्होंने कहा? वो लोग ऐसे बॉम्बे कैसे बोल सकते, वो तो अंग्रेज़ों ने नाम दिया हुआ है, हम तो यही बोलेंगे मुंबई, जबकि सब यही बोलते हैं कि आमची मुंबई है, वी आर प्राउड टू से मुंबई, बस यही बोलना चाहूँगी। और उनके बयान को लेकर राज ठाकरे ने कहा कि कहीं ना कहीं जो हो उनकी बात जो उन्होंने आरोप लगाया है, जो उन्होंने कहा है, ये उनकी जो बात है दिल से उनके जुबान पे आ गई है, वो मुंबई को तोड़ना चाहते हैं और उनकी साजिश है। तो उसे आप कैसे देखती राज ठाकरे के बयान? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज हर किसी को भी आप पूछो यहाँ पे सब यही बोलेंगे आमची मुंबई है, आमची मुंबई। बॉम्बे तो कोई बोलता ही नहीं है, मैंने आज तक सुना नहीं है, इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी सब यही बोलते हैं। तो जो भी उन्होंने बोला वो गलत है करके, और ऐसे तोड़ फिर तो नहीं सकते बिल्कुल भी, तो बस यही। और राज ठाकरे के बयान को आप कैसे देखती है? राज ठाकरे, मेरी मॉम भी उन्हीं के साइड से एक्चुअली, मतलब जो क्या बोलते हैं वो नेता उन लोग को,
उनका मन से, हाँ मेरी मम्मी भी वोट मन से को ही करती है, तो वो भी उनको स्ट्रांगली सपोर्ट करती है, तो वो जो बोलेंगे उनके ऊपर वो ये है वैसा। तो आखिर में आप मुंबई के बारे में जो कहा गया है, यानी आप उसका विरोध करती हैं और जो राज ठाकरे ने किया आप उसका समर्थन करती हैं, तो मुंबई को जैसे लोग प्यार से बोलते हैं आमची मुंबई, आमची मुंबई, बस यही बोलूँगी, और आमची मुंबई। और यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे कि आपने सुना, मतलब यहाँ पे बीजेपी के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो यहाँ पे आईटी बॉम्बे में प्रोग्राम में आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ जो है आईटी बॉम्बे का नाम जो है आईटी बॉम्बे ही है, इसे नहीं बदला गया है। उन्होंने खुश होकर कहीं ऐसा कहा, तो इससे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो पुराना नाम है हम लोग का मुंबई, वो मुंबई रहना चाहिए, एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तक सदियों से जो नाम चल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं सबके दिल में है वो नाम, तो वो नाम नहीं बदलना चाहिए। और नाम बदलने से मैं तो ये नहीं मानता कि विकास होता है, और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है हर राज्य में नाम बदलने पे तुली हुई है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मुंबई में, महाराष्ट्र में, हर जगह मतलब हर एरिया का नाम बदल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि नाम बदलने से विकास होता है, काम करने से विकास होता है। और मुझे लगता है कि जो आज के युवा नेता हैं उनको मौका दिया जाए कि वो नाम बदलने से नहीं, काम करने से लोग का नाम होता है। और जो बात है राज ठाकरे का, मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो नाम बदलने पे नहीं, काम करने पे फोकस करें। काम करेंगे लोग, नाम नहीं देखते, काम देखते हैं। नहीं, एक्चुअली राज ठाकरे ने उनके बयान का विरोध किया है। राज ठाकरे ने कहा है कि जो उन्होंने कहा है उनके दिल की बात उनकी जुबान पे आ गई है, और कहने के वो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो है मुंबई जो है महाराष्ट्र से अलग अलग हो जाए, ये उनकी साजिश है। ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि अलग हो जाए। जो है नाम जो है वो मुंबई है हमारा पुराना। जो राज ठाकरे ने कहा है उनके बयान को आप कैसे देखते हैं, उन्होंने जो उसका विरोध किया है? मैं तो भाई राज ठाकरे को देखता ही नहीं हूँ ज़्यादा, मैं उनका बयान नहीं सुनता हूँ। मैं जो है उत्तर प्रदेश बलरामपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं तो राज ठाकरे का कोई ऐसा चीज़ पे मैं खिलाफ हूँ, ये चीज़ पे कि वो नाम बदलने पे कादिर हैं कि इस चीज़ का नाम बदलो और यहाँ पे मराठी बोलो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें भी चल रही थी, इंटरव्यू में भी बहुत जगह ऐसा है कि मराठी बोल के लोग को परेशान किया जा रहा है। ठीक है, मराठी जो है स्टेट भाषा है, और हमारी जो मातृभाषा देश की जो हिंदी है, वो हिंदी भी ठीक है, लेकिन लोग जो है ज़बरदस्ती करवा रहे हैं कि नहीं मराठी बोलो, तो कहीं ना कहीं ये लेकिन राज ठाकरे का ये बोलना है कि जो कुछ लोग जो है जो मराठी भाषा है उसका अपमान करते हैं, और जो महाराष्ट्र के लोग हैं और जो है कि भूमि पुत्र है उनका अपमान जो अपमान करते हैं, जो उल्टा बोलते हैं, तब हम उसके खिलाफ बोलते हैं। बाकी वो किसी के खिलाफ नहीं है, चाहे वो किसी भाषी का हो। उनका बोलना उनके पार्टी में भी जो है कई जो है परप्रांतीय हैं, जो कई पदों पर है, उनके दोस्त है परप्रांतीय हैं, लेकिन वो उनका बोलना है कि जो लोग इसके खिलाफ बोलते हैं, मराठी अस्मिता के खिलाफ बोलते हैं, मराठी भाषा का अपमान करते हैं, तब जो है वो मनसे शाल में निपटने की बात करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग मराठी का अपमान करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है महाराष्ट्र कहीं ना कहीं कि इंडिया की धड़कन है, दिल है, तो सारे इंडिया के लोग यहाँ आके कमाते हैं, अपना पेट पालते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र का जो भाषा है मराठी, उसका सम्मान करना चाहिए। हम यही कहेंगे कि अगर यहाँ लोग आते हैं कमाने के लिए तो उनको सीखनी भी चाहिए मराठी। और उसके बाद में हर स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज है, उत्तर प्रदेश का अपना है, बिहार का अपना है, छत्तीसगढ़ का अपना है, हर जगह का अपना अपना लैंग्वेज है, तो उसको मिटाना नहीं चाहिए। अगर ये स्टेट का लैंग्वेज मिटेगा तो ठीक नहीं है। और उसके बाद में मैं तो यही बोलूँगा कि जो गलत तरीके से लोग मनवा रहे हैं कि मराठी बोलो, तो ये गलत है, मार पीट करके, ये गलत है। तो मुद्दा, ये तो राजनीतिक मुद्दा है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन जो मुंबई वर्सेस बम्बई की बात हो रही है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? आमची मुंबई को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि आमची मुंबई ही रहनी चाहिए, उसको बदला नहीं जाना चाहिए। वो हमेशा से सदियों से यही जो है नाम का लक़ब दिया गया है, हमारे बुजुर्गों ने ये चीज़ लक़ब दिया है कि आमची मुंबई। तो ये कहीं ना कहीं हर लोग यही बोलते हैं आमची मुंबई, तो इसको नहीं बदलना चाहिए, हम लोग तो इसके खिलाफ हैं। तो कहने की आम मुंबई की भावना है, आमची मुंबई। आपसे जानना चाहेंगे, जब आप निकलते हैं लोगों के बीच में, तो क्या ऐसा कुछ आपको फर्क महसूस होता है मुंबई के अंदर,
मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जात भाषा को लेकर कुछ भेदभाव ऐसा कुछ लगता है आपको मुंबई के अंदर? वैसे तो होता है, अभी जैसे इन्होंने कहा कि वो यूपी से है, अभी हम यूपी जाते हैं तो हम मराठी में तो बात नहीं कर सकते, बट ऑब्वियस हम लोग की जो हिंदी जो भाषा है इंटरनेशनल लैंग्वेज, हम लोग उसी में बात करते हैं, राइट। जब आप महाराष्ट्र में आते हो तो हम चाहते हैं कि आप मराठी को सीखो, बिकॉज हम यहीं पे बचपन से बड़े हुए हैं। मुंबई इज़ इक्वल टू महाराष्ट्र, सो हमको मराठी भी आनी चाहिए। सो इसलिए तो आमची मुंबई सगळ्यांनाच माहिती आहे, सो ते तसंच ठेवायला पाहिजे या लोकांनी। हे बॉम्बे हा शब्द नाही सूट होत आहे बघायला गेलं तर। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का बोलना है कि जो बॉम्बे वर्ड है ये सूट नहीं होता है, और आमची मुंबई जो है ये प्यारा सा शब्द है, और इन्होंने बार बार कहा है आमची मुंबई। तो आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय, उनका क्या बोलना है। आपका नाम क्या है? एडवोकेट कुतुब आलम शाह। और आप कहाँ ये मुंबई प्रॉपर रहते हैं कि? मैं चांदोली विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवक से, और मैं यहीं पे मेरा मतलब बॉर्न हुआ है, पैदाइश यहीं की है और मैं रहता भी यहीं हूँ। तो 1979 से मेरे डैडी यहाँ पे रहते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे तकरीबन 60 सालों से मुंबई में रह रहे हैं, हमारा पूरा घर। तो जैसे आपने कहा कि आप 60 सालों से मुंबई में रहते हैं, तो पूरा मुद्दा ही वही है, मुंबई वर्सेस बॉम्बे। अब यहाँ पे बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ आईटी बॉम्बे में जो है एक प्रोग्राम में आए हुए थे, और उन्होंने वहाँ पे कहा कि अच्छा हुआ आईटी बॉम्बे का नाम मुंबई नहीं पड़ा, मुंबई नहीं है बॉम्बे है। और उसके ऊपर जो है राज ठाकरे ने कहा कि कहीं ना कहीं ये इनके दिल की बात इनके जुबान पे आ गई है, और ये इनकी साजिश चल रही है मुंबई को जो है मुंबई को जो है महाराष्ट्र से अलग करने की, तोड़ने की, और कहीं ना कहीं इनकी साजिश चल रही है। ये इनकी जो दिल की बात है जो जुबान पे आ गई है। तो उससे आप कैसे देखते हैं, आपको क्या बोलना है? सबसे पहले आपकी जो मीडिया है इस मुद्दे को जो उठाया है, ये मुद्दा काफ़ी संज्ञान में लेके, जैसे कि और भी लोग, जैसे कि यहाँ पे पार्टी के लोग रहते हैं और भी कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, इन सबको उठाना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अपना नाम बदल के कुछ नया नाम लाया जाए। नाम बदलने की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं जाति धर्म का इन लोग मतलब कि कुछ ना कुछ जो उनकी मंशा है कि जाति धर्म को लेके कुछ मुद्दा उठाया जाए और उसी में जनता को उसी के बीच में उलझाया जाए, और यही इनकी एक मंशा है जो की जा रही है। जब ये पूरे मतलब भारत में नाम बदलने का काम कर रहे हैं, जो हमारी मुंबई है, मुंबई में आप देख सकते हैं कि हुतात्मा चौक है। हुतात्मा चौक में जितने भी हुतात्मा थे जिन्होंने शहीदी दी अपनी, मुंबई को उस वक्त भी, उस समय में भी मुंबई को अलग किया जा रहा था, मगर जो हमारे मुंबई के रहवासी, महाराष्ट्र के जो रहवासी जिन्होंने लड़ा, जो यहाँ पे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपना खून दिया, बलिदान दिया, उन्होंने लड़कर इस मुंबई को महाराष्ट्र में रखा, और यही ताकत थी। तो ये जो इनके दिल में, ज़बान पे, ये तो चाहते ही है। आप देख सकते हैं कि रोज़गार को लेके कितने रोज़गार आज मुंबई के लोग, आज पालघर जिला के लोग, आज अपना वसई मीरा रोड, यहाँ के लोग गुजरात में जाके नौकरी करने लगे। और आप ट्रेन में आप देख सकते हैं कि पैसेंजर की ट्रेन होती है या फिर और भी कई ट्रेन है, यहाँ के लोग, यहाँ के महाराष्ट्र के लोग जाके आज गुजरात में नौकरी कर रहे हैं। बीकेसी में कितनी मतलब ऑफिसें बंद हो गई, सब गुजरात गई। इनके तो दिल में, दिमाग में, ज़ुबान पे हर जगह यही है कि नाम की राजनीति की जाए, जो नाम का खाली बस परिवर्तन किया जाए, कोई विकास नहीं। खाली बस नाम दिखाकर उन लोग क्या करते हैं कि हमने नाम बदल दिया, और कहीं ना कहीं उनका मोटिव रहता है कि इसमें जाति धर्म की जो राजनीति की जाए। खैर, उन्होंने अपने प्रोग्राम के दौरान जो है उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम नाम बदलेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कि अच्छा हुआ आईटी बॉम्बे का नाम जो है मुंबई नहीं हुआ। उन्होंने जो एक शब्द कहा है, और उसके अलावा इस शब्द के ऊपर जो है राज ठाकरे ने जो कहा है कि उनकी जो दिल की बात उनके जुबान पे आ गई। तो क्या इतना आसान है मुंबई का नाम अलग करना, और इसके मायने क्या है कि जो उन्होंने कहा अच्छा हुआ? इसके मायने ये है कि इनको मुंबई को महाराष्ट्र में रखना नहीं है। मुंबई जो आर्थिक राजधानी पूरे देश की है, आप भी जानते होंगे कि मतलब 10%, 9 to 10% जो अपनी इकोनॉमी है, जो पूरे भारत को देने का काम मुंबई करती है। और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उनकी ऑफिसेस है, यहाँ पर रोज़गार बड़े पैमाने पे है, और पूरे वर्ल्ड में मुंबई को जाना जाता है। तो इनके दिल दिमाग में वही है कि महाराष्ट्र की जो पहचान है, कि इस पहचान को ख़त्म किया जाए और इसको मुंबई को गुजरात में लिया जाए, या फिर कोई अदर स्टेट में, या फिर अदर इसको स्टेट बनाया जाए, या तो फिर केंद्र शासित इसको किया जाए। इनके दिल में है, इनके दिमाग में है, इनके खून में, हर चीज़ में इनकी राजनीति इसी के ऊपर निर्भर है पूरी।
तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो राजनीति है इसी के ऊपर निर्भर है कि वो जो है इलाकों का नाम बदलते हैं और कहीं कि नाम बदलने को लेकर वो चाहते हैं। आपका बोलना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है चाहती है कि इसे जो है मुंबई को जो है महाराष्ट्र से तोड़ा जाए। आप क्या बोलना चाहेंगे, आपने जो सुना है इस पूरे मुद्दे को लेकर? ये मेरा ये कहना है कि ये बीजेपी का पुराना स्टंट है कि कई नाम से, कई मोहल्ले के एरियो के नाम से, जगह का नाम बदल के या कोई भी ऐसी जो है छोटे मोटे ऐसे बेमतलब के मुद्दे उठा लेते हैं और वो मुद्दे पे खाली एक मैसेज छोड़ते हैं जो लोकल ज़मीन पे, और उसमें लोगों को उलझा देती है। मेन मुद्दे पे वो कभी आती नहीं है, ना मेन मुद्दे पे वो कभी बात करती है बीजेपी। अब जैसे मुंबई की बात है तो मुंबई जो है पुरानी बड़ी सिटी रही है और इससे जो है सेंट्रल को भी बहुत फ़ायदा होता है, काफ़ी फ़ायदा सेंट्रल को इससे पहुंचता है मुंबई से। लेकिन मुंबई पे ये लोगों का ध्यान नहीं है और ये हर हाल में चाहते हैं कि मुंबई की जनता बढ़िया है और बढ़ने के बाद जो है मुंबई को ये अलग कर ले। इनका यही मकसद है बाकी, और ये कुछ उसको डेवलपमेंट यहाँ का मुंबई का या कोई ऐसी चीज़ हो जो मुंबई के लिए बेहतर हो, वो ये लोग वो डिसीजन कभी नहीं लेते हैं ये लोग। और कहने के जो राज ठाकरे ने कहा है, तो क्या मुंबई में जो है कहने के क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी भाईचारा जो है मुंबई में लोगों के बीच कुछ कम हुआ है? और जो राज ठाकरे ने बयान तो दिया है और राज ठाकरे पे भी कई तरह के आरोप लगते हैं, प्रांतवाद के, भाषावाद के साथ पार्टियां आरोप लगाती हैं, लोग आरोप तो लगाते हैं, लेकिन राज ठाकरे ने जो अपने बयान दिया है, तो राज ठाकरे के बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या चुनावी स्टंट है या वाकई वो सीरियस है और क्या चुनाव आ रहे हैं इसके लिए बयान दिए गए हैं? नहीं, उनकी बात तो जो राज ठाकरे साहब ने जो बोला है उनकी बात तो चलो ठीक है, वो तो हर चुनाव टाइम के जब चुनाव आता तो वो कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं। लेकिन ये जो आपकी बात है कि ये जो यहाँ पे लोगों में आपस में ना इत्तेफाकी हो गई है, जैसे हम लोग पहले एक दूसरे लोग मिल के रहते थे तो हर त्यौहार हम लोग साथ में बनाएं, अब ऐसा हो गया कि हर इंसान हमारे साथी हमारे लोग हैं, सब बढ़ चुके हैं इस वक्त। और अब वो जैसा माहौल नहीं रह गया है। जब इलेक्शन आता है तो ये राजनीति की वजह से या इनकी जो है गलत भाषण की वजह से, जो है इनकी गलत स्पीच की वजह से लोग जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं और थोड़ा बदलाव सा हो गया है। पहले जैसा वो माहौल नहीं रह गया, जो भाईचारा और जो एकता थी वो नहीं रह गई है मुंबई के अंदर। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम तो पहले से ही जो है बॉम्बे को मुंबई करने के लिए हमने जो है काफी फाइट किया। हम चाहते थे कि इसका नाम मुंबई हो और बॉम्बे को मुंबई करने में जो है हमारी भी जो है हम इसमें भागीदारी रही है। तो और साथ में उन्होंने कहा कि हम जो है पीएम से और जो है यहाँ पे जो शिक्षा जो बोर्ड है केंद्र का, उससे मांग करेंगे कि जो आईटी बॉम्बे है उसका नाम जो है मुंबई किया जाए। तो कहने के मुख्यमंत्री ने भी जो है कहा है कि जो आरोप लगाया है राज ठाकरे ने, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि कहने के हम खुद चाहते हैं कि जो आईटी बॉम्बे है उसका नाम मुंबई हो। तो कहीं ना कहीं ये बयान आया है इस पूरे मसले पर फडणवीस का। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जो ये मुंबई वर्सेस बॉम्बे का जो चल रहा है मसला, और आईटी बॉम्बे में जो है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मतलब अच्छा हुआ आईटी बॉम्बे का नाम जो है मुंबई नहीं हुआ। सर, जो हमारे अभी कुतुब भाई एडवोकेट कुतुब आलम साहब ने जो बयान दिया और हमारे मामू ने जो बयान दिया सर, वो कहीं ना कहीं सही कहा है उन्होंने। और ये सिर्फ राजनीति, जब कोई इलेक्शन आता है तो इस आधार पे कोई ना कोई बात उभर के आती रहती है। और इसमें राजनीति तो ज़्यादा है सर, भाईचारे की कम है। तो कहने का आपका बोलना इसमें राजनीति है। क्या ये जो बयान जो है जो बीएमसी चुनाव आ रहे हैं, क्या बीएमसी चुनाव को देखते हुए बीजेपी केंद्रीय मंत्री ने ऐसा कुछ बयान दिया है और जो राज ठाकरे ने उसका विरोध जताया है, क्या इसमें ऐसा कुछ एंगल है? मैं ये जो सवाल आपका है, एक हमारे देश के इतने बड़े शायर थे राहत इंदौरी ने, उन्होंने कहा था कि सरहद पर तनाव है क्या, अपना पता करो कि चुनाव है क्या। मतलब जब तनाव जब आता है तो समझ जाना चाहिए कि चुनाव आने वाला है। इनकी मंशा जो है यही है। मतलब मुंबई इतने सालों से 25 से 28 सालों में मुंबई नाम पड़ा है, इतना डेवलपमेंट मतलब पूरा मुंबई में आ चुका था। मगर इनकी जब से गवर्नमेंट आई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ऑफिसेज रुक नहीं रही है, सब यहाँ से वहाँ जा रही है। ये जो सीएम बने हैं ये सिर्फ इसलिए बने हैं कि हम गुजरात को कैसा खुश कर सके, कि जो देश के प्रधानमंत्री है वो कैसा खुश हो, जो गृह मंत्री अमित शाह वो कैसा खुश हो। इनकी पूरी मंशा ये है, खाली उनको खुश करना है और यहाँ पर गद्दी पे बैठना है। इनके अंदर ना डेवलपमेंट है, सिर्फ जात धर्म की राजनीति करना है कि इस राजनीति को हम कैसे करें और लोगों का वोट ले, यही इनका काम है। और सबसे बड़ी बात मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, अगर मुंबई नहीं रही
तो फिर से हुतात्मा लोग खड़े हो गए। जो क्रांतिकारी है, जो हर लोगों के बीच में एक ना एक क्रांतिकारी होता है और कई लोगों के दिल में वो जोश होता है। तो जो भी मतलब हमारे हुतात्मा लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, वो फिर से खड़े हो गए। अब लड़ाई उस वक्त की जो लड़ाई थी ऐसे लोगों से ही थी, आज भी जो लड़ाई होगी मुंबई को लेके ऐसे लोगों से ही होगी। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो हमारी है, कि सरकार जो यहाँ के जो नागरिक है उनको परेशान ना करे, तंग ना करे। अगर तकलीफ दी जाएगी तो कोई ना कोई हुतात्मा खड़ा होगा और ऐसी जो भी क्रांतिकारी जो भी आवाज़ होगी उसको उठाई जाएगी और इस मुद्दे को हम दिखाएंगे कि मुंबई मुंबई है और मुंबई रहेगी। तो और कहने के इस पूरे मामले को लेकर जो फडणवीस जी का बयान भी आया है, फडणवीस जी ने कहा है कि हम जो है आईआईटी जो बॉम्बे है उसका नाम बॉम्बे से आईआईटी मुंबई करने के लिए हम केंद्र से बात करेंगे, पीएम से बात करेंगे, हम केंद्र सरकार से उसके नाम बदलने की जो है वो बात कर रहे हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? बात कर रहे, ठीक है, आप कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं, हर चीज़ में बात करते हैं। इतने मुद्दे उठाए जाते हैं, अपना जो भी सेशन होते हैं, जो भी अधिवेशन होते हैं, उसमें आवाज़ इतना उठाया जाता है। और हमारे जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस साहब, वो सिर्फ खाली एक ही बात करते हैं, हाँ हो जाएगा, हम कर लेंगे। आप एक आरटीआई के द्वारा भी चेक कर सकते हैं कितने मुद्दे उठाए गए और कितने मुद्दे पूरे किए गए, उसमें सारे रिजल्ट नतीजे मिल जाएंगे। ये खाली आश्वासन देने का काम करते। ठीक है, चलो हम मानते हैं कि आप उसको प्रपोज कर रहे हैं, आगे आप सब कुछ कर रहे हैं, मगर आपके ही पार्टी के जो केंद्र मंत्री है, हाँ, जो आके ऐसे बयान देते हैं, उसके ऊपर आप टिप्पणी क्यों नहीं करते? उसके ऊपर आप अपना क्रॉस जो भी अल्फाज होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, वो क्यों नहीं कहते? आप उनको आईना दिखाइए कि हमारा स्टेट है, महाराष्ट्र है, और यहाँ के जो लोग हैं इनको नाराज कर आप जाते हो यहाँ से। तो ये हमारे स्टेट में जो आने वाले फ्यूचर में अगर कोई भी आए तो वो एक बार सोच के आए कि महाराष्ट्र में जाए तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करे, ना कि वहाँ के लोगों को तकलीफ देने की बात करे। तो कहने के आपका बोलना है कि कोई भी जो नेता है या मंत्री है अगर वो महाराष्ट्र में आता है तो विकास की बात करे और नाम बदलने की बात ना करे। और साथ ही साथ यहाँ पर बातचीत के बाद ये भी आया कि मतलब सरहद पे तनाव है, चुनाव है क्या? तो कहने के ये जो चुनाव के वक्त जो है ये जो ऐसे जो बातें कही जाती है, तो आपका बोलना है कि अगर इसे जो है मुंबई से जो मुंबई का नाम है अगर उसको बॉम्बे किया जाता है तो मुंबई के लिए जो पहले लड़ाई की गई थी, फाइट की गई थी और जो हुतात्माओं ने अपनी जान दी थी, जो बलिदान दिया था, तो कहीं ना कहीं एक बार जो है फिर अगर ये कोशिश की गई तो जो हुतात्मा है और जो क्रांतिकारी है वो फिर खड़े होंगे और इसके खिलाफ जो है लड़ेंगे। कैमरामैन राजेंद्र गायकवाड़ के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।